सलीम परवेज़ को जब से मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, यानी आज बनाया गया, हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उन्हें चार्ज दे दिया गया होगा, जब से उनके नाम की चर्चा हुई, तब से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए जो ज़रूरी जो आहर्ता होती है, जो एक कंडीशन होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी को सलीम परवेज़ जो है पूरा नहीं करते। इसके बावजूद उनका मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा और उनके चेयरमैन बनाए जाने को चैलेंज किया जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मदरसा बोर्ड जो है, मदरसा बोर्ड नियम के हिसाब से ही चलेगा, कानून के हिसाब से ही चलेगा, इसमें जबरदस्ती तो नहीं चलेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। 16-17 महीनों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। इतने कालावधि में जो मदरसा बोर्ड, मदरसे के जो मसले थे, मदरसे में जो नीतिगत फैसले थे वो नहीं हो रहे थे। फाइनली कल जो है मदरसा बोर्ड का चेयरमैन सलीम परवेज़ को बनाया गया है। सलीम परवेज़ विधान परिषद रहे हैं, उपसभापति रहे हैं विधान परिषद में, और हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं मौलाना इमरान साहब, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मौलाना साहब, आखिरकार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले मैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी को मैं इसका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और मैं उन्हें इसका मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि जो लमसम 20% आबादी वाले बोर्ड है उसका उन्होंने मुकम्मल ख्याल रखा है, और इन सारी चीज़ों को जोड़कर अब बना दिया है। अब लोग काम करें ईमानदारी के साथ, इसलिए कि जब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, 16-17 महीने से ये सब चल रहा था, इंचार्ज बनते रहे, अब बने हैं, तो अब हमको लगता है कि काम अच्छा होना चाहिए। क्या क्या काम अच्छा होना चाहिए? देखिए, मदरसा बोर्ड के जो हालात रहे हैं, पूर्व के चेयरमैन हो या अभी तो बेचारे ये आए ही हैं, अभी चार्ज ले रहे हैं, आज चार्ज लिए होंगे और काम शुरू करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बोर्ड की बैठक हो, बोर्ड की बैठक में वो समस्या जिनसे मदरसे परेशान हैं, मैनेजिंग कमेटी को लेकर हो, जहाँ पे कमेटी नहीं है, काउंटर साइन को लेकर एक लेटर निकले पूरे बिहार के लिए जिससे असातिज़ा के पेमेंट की परेशानियाँ ख़त्म हो, लेटर नंबर 36/1190 के प्रभाव से है। इन सारी चीज़ों पर मुकम्मल ध्यान रखना होगा, और हम लोग मदरसा युवा शिक्षक संघ ने हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि जो कानूनी ढंग से हो वही काम होना चाहिए। लेकिन कानूनी ढंग से काम कहाँ हो रहा है? मदरसा बोर्ड के जो कार्यकारी अधिकारी थे वो जूनियर अधिकारी को बनाया गया, नियमों को ताक पर रख करके। प्रशासनिक अधिकारी राज्य स्तर या फिर केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारी को बनाया जाना चाहिए था, वो उस बात की, इस आहर्ता को ध्यान में नहीं रखा गया। फिलहाल जो सलीम परवेज़ साहब बने हैं, दुर्भाग्य से ये भी आहर्ताओं को, ज़रूरी जो एक एलिजिबिलिटी है उसको पूरा नहीं करते। ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 10 सालों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रहना ज़रूरी है, या फिर अरबी फारसी भाषाओं के प्रकांड विद्वान होना ज़रूरी है। तो ना ये अरबी फारसी के विद्वान हैं, ना ये 10 सालों तक इनका कोई ऐसा शिक्षाविद रहे हैं, कोई इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ योगदान दिया है, तो फिर इनकी नियुक्ति कैसे हो गई है? देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़कर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का चेहरा है, बनाया उन्होंने है। तो जब उन्होंने बनाया है, और आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस वक्त सारे मदरसे के लोग भी मानते हैं कि हाँ, इन्होंने मदरसे के सेक्टर में काफ़ी काम किया है। सही गलत हम लोग फैसला नहीं कर सकते, हम लोग तो नहीं जानते कि क्या काम। सही गलत की बात नहीं है, जो नियमावली है, तो नियमावली तो कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं।
नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि जिसको 10 सालों तक अनुभव हो शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर राज्य स्तर का, केंद्र स्तर का प्रशासनिक पदाधिकारी हो, या फिर अरबी, फारसी और इन ऐसी ज़बानों का वो प्रकांड विद्वान हो, इन तीनों आहर्ताओं को, इन तीनों एलिजिबिलिटी को सलीम परवेज साहब पूरा नहीं करते और आप मुख्यमंत्री के काम की सराहना कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अगर बना दिया है तो ये चीज़ें तो अब लोग देखेंगे कि क्या है, नहीं है, एकेडमिक है कि नहीं है, या 10 साल किसी स्कूल में पढ़, ये तो सारा चीज़ लोग अपने खोज लेंगे। तो लुका के थोड़े पढ़ाए होंगे, पढ़ाए रहते 10 साल तक तो वो रहता ना। वो तो राजनीति कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़े छपरा से, उसमें हारे, विधान परिषद में गए, वहाँ उनका योगदान रहा, उपसभापति रहे, यही पहचान है ना उनकी। तो उपसभापति भी तो माननीय मुख्यमंत्री ही ने बनाया है, चुनाव भी लड़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री लड़ा है, हाँ। और बोर्ड का चेयरमैन भी अगर बनाया है तो माननीय मुख्यमंत्री फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब जो कानूनी चीज़ है इसको एक दिन में कुछ नहीं कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अगर मदरसा बोर्ड उनको भेजा है तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है, इसलिए कि मदरसा बोर्ड ये वो बोर्ड बोझ ज़्यादा है हजरत, तो बोझ ज़्यादा में गलत फैसला गलत ही होता है। कोई गलत कदम, बहरहाल गलत कदम होता है। नियमावली की अगर मैं बात करूं, नियमावली ये तो पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं मदरसा बोर्ड के का चेयरमैन बनने के लिए क्या नियमावली होनी चाहिए। उस नियमावली में जो चीज़ें दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, सलीम परवेज साहब उन आहर्ताओं को, उन एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं। ये तो एक स्थापित बात हो गई, इसमें तीसरी बात कहाँ आ गई? देखिए, पूर्व के चेयरमैनों को जो आप देखते हैं, पूर्व के चेयरमैनों 3 साल में बैठक नहीं हुई, अनियमितता पाई गई जांच में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिसको भी भेजा, जब भी भेजा कि भाई आप काम कीजिए, ये एक इदारा है, एक संस्था है, ऐसा नहीं है कि ये हवाई ऐसे चल जाएगा, जो आया जो चाह, ऐसा नहीं होना है। पूर्व में देखिए 3 सालों में 1 बैठक 2 बैठक होती है, वो भी न्यायालय के आदेश पर। अफसोस उस वक्त होता है कि उस वक्त भी मदरसा युवा शिक्षक संघ, इसलिए कि मैं बगैर किसी चीज़ के, वैसी चीज़ जो लीगल नहीं होती है, मैं नहीं बोलता, इसलिए कि लीगल चीज़ों को जब मैं देख लेता हूं तभी मैं बोलता हूं। जब बोर्ड की बैठक नहीं हुई उस वक्त भी मैं एकदम ईमानदारी के साथ मैं अपनी बातों को रखता था, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो सवाल है, आज भी आप ईमानदारी के साथ आप बच क्यों रहे हैं? मुख्यमंत्री कोई काम कर देंगे, अगर वो गलत हो तो इसमें कोई महिमा होगी उनकी, आप ये कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 18 साल में जो काम किया है मदरसों के लिए, ये एक मिसाल है। और जो 10 सालों में मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मदारिस के असातिज़ा को जो मैंने वेतन दिलवाने का काम किया है, ये भी एक मिसाल है। सवाल ये है कि आप कानूनी लड़ाई को, जब आप कानूनन किसी चीज़ को देखते हैं तो कानून कहाँ पे सच, जब कानून आप लेकर आते हैं, कानूनन किसी चीज़ को लेकर सामने आते हैं तो आप देखते हैं कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है। अब एक तरफ नियमावली है, मैं उनको व्यक्तिगत तो जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भी मतलब ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं, लेकिन अब उनके बायोडाटा के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कहाँ पढ़ा है ये मैं नहीं जानता। हाँ, विधान परिषद रहे, ये तो सारी चीज़ें जाहिर हैं। सार्वजनिक जीवन उनका कोई 1-2 दिन का नहीं है, एक लंबे समय से वो राजनीति के क्षेत्र में रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, शिक्षाविद तो कभी रहे नहीं। चलिए, बहरहाल हम बातें घुमा फिरा कर वहीं आ जा रही हैं। आपका मानना है कि मुख्यमंत्री ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया है? बिल्कुल। क्या लगता है आज तो सलीम परवेज साहब को चार्ज दिया जाएगा मदरसा बोर्ड का, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं, उनका विरोध हो सकता है? देखिए, अभी तो वो आ रहे हैं, चार्ज आज ले लेंगे, उसके बाद से जो है, या ले लिए होंगे, तो उसके बाद से अब इसमें सारा चीज़ जो कानूनन होगा वही होगा, इसलिए उसमें कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। और मदरसा युवा शिक्षक संघ की निगाह, इसलिए कि हम लोगों को मदरसा बोर्ड से बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं रहता, कानूनन कोई काम नहीं होगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, इसलिए कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो
देखिए अभी जो फुल बोर्ड बना है, सिर्फ वो चेयरमैन ही नहीं है, फुल बोर्ड भी है। पिछले बार इतनी बदअमली बोर्ड के अंदर हुई 3 सालों में, फुल फ्लेजेड चेयरमैन में, लेकिन किसी मेंबर ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अब की जो बने हैं फिर फुल बोर्ड है। इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो नियमावली है 395, 396 और 397, कई 1.5 सालों से हमको लगता है कि कोई काम मदरसे का नहीं हो पाया है, जिसमें आपको कमिटियों का लेकर मैटर है, आपको ये बहाली का लेकर मैटर है। अगर इस संस्था को ठीक रखना है तो कुल मिलजुल कर बैठकर इन सारी चीज़ों को तय कर कर और मदरसा बोर्ड की बैठक में इसको कर कर और इसको सरकार तक वो लोग भेजें कि ये कमियां हैं। क्या भविष्य देखते हैं मदरसों के मसाइल? एक दो नहीं हैं, हजारों की तादाद में मसाइल हैं। क्या देखते हैं वो तमाम मसाइल जो है उन्हें हल किए जाएंगे? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी हैं तो सारे मसले हल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी जिसके लिए बिहार नहीं भारत इंतजार करता है, तो इसलिए इसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप लोग आज ही से खोजना शुरू कर दिए। हमको तो लगता है कि देखिए अभी वो आए, चार्ज ले रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2-4 महीना देखिए कि क्या होता है। जो गलत चीज़ें होंगी वो सामने आने लगेंगी, अगर सही से चलेगा तो सराहना होगी। भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन फलाने को बनाया और सारे लोग इसमें खुश हो जाएंगे कि इदारे 10,000 असातिज़ा इससे जुड़े हुए, लमसम 1900 कुछ मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड जो है, मदरसा बोर्ड नियम के हिसाब से ही चलेगा, कानून के हिसाब से ही चलेगा, इसमें ज़बरदस्ती तो नहीं चलेगा। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ में इस बात को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आपके संघ में? ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ ने साफ लफ्ज़ों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को का धन्यवाद किया और शुक्रिया अदा किया और उनको मुबारकबाद दी कि भाई कम से कम 17 महीने में तो मदरसा बोर्ड को कम से कम चेयरमैन और फुल बोर्ड तो दे दिए। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए मौलाना साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे मौलाना इमरान साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सलीम परवेज को जब से मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, यानी आज बनाया गया, हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उन्हें चार्ज दे दिया गया होगा, जब से उनके नाम की चर्चा हुई तब से इस बात की भी चर्चा हो रही है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए जो ज़रूरी जो आहर्ता होती है, जो एक कंडीशन होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उस एलिजिबिलिटी को सलीम परवेज़ जो है पूरा नहीं करते। इसके बावजूद उनका मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाना अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है। क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा और उनके चेयरमैन बनाए जाने को चैलेंज किया जाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब जो मदरसे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूं के ज्यों रहेंगे या फिर उनको सॉल्व किया जाएगा। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।